आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जिस तरह से देखिए मैंने CDSL, प्रोटीन, ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, उसके बाद आप देखेंगे GSPL, मैंने ऐसे 3-4 स्टॉक मतलब कुछ टाइम पहले ही बताए थे। आप जाके देखेंगे जून मई के आसपास की बात है। आज ये तीनों स्टॉक देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर चुके हैं और अभी भी इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू में एक अच्छा खासा पोटेंशियल। तो ऐसे ही रिलेटेड आज मैं आप लोगों के साथ 2 स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म व्यू में एक अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित होते हुए दिख सकता है, एक अच्छा खासा रिटर्न देते हुए दिख सकता है। जिसमें से पहला स्टॉक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप इसका फंडामेंटली देखेंगे तो फंडामेंटली में आप लोगों को दिख रहा होगा इंडस्ट्रीज पे 67.09% का है और करंट पे 63 पे, मतलब अभी भी इंडस्ट्रीज पी से नीचे की तरफ है। डेब्ट टू इक्विटी देखिएगा तो 0.00% है। मार्केट कैपिटल 38,000 करोड़ के आसपास का है। ROE 14.03% है, 15 के आसपास ROE है। डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.53% है। बुक वैल्यू 243 के आसपास है। फेस वैल्यू 2 का है, मतलब ₹2 का फेस वैल्यू है। अगर इसका रेवेन्यू देखा जाए जून 2023 से लेकर अभी तक, मतलब लास्ट 5 क्वार्टरली का, तो उसमें इस स्टॉक में रेवेन्यू में ग्रोथ होते हुए देखने मिला है और प्रॉफिट में भी हमें करंटली जून 2024 का जो रिजल्ट है उसमें ग्रोथ देखने मिला है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो रिटेलर इसमें 72.17% है, एफआईज इसमें 14.39 है, म्यूचुअल फंड इसमें 11.37% है, DI इसमें 2.07% है। अगर रिटेलर आप देख रहे हैं तो इससे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि आजकल हर एक स्टॉक में रिटेलर के स्टैक होल्डिंग ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं। क्योंकि रिटेलर आप एक तरह से देखिए, रिटेलर आप स्टॉक मार्केट की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं और जिस तरह से डीमेट अकाउंट बढ़ेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से डीमेट अकाउंट बढ़ेगा लोग स्टॉक मार्केट की तरफ आएंगे। ब्रोकर के नए नए जो एप्स वगैरह उसके थ्रू जो भी ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट 2 या 3 कंपनियों को होने वाला है। एक तो देखिए CDSL, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक कैम्प्स। तो ये 3 स्टॉक आप लोगों को देखने मिलेगा। बट BSE करंटली आप लोगों को अगर 2500 के आसपास मिल जाए, या करंट पे भी अगर आप सोच रहे ट्राई करने को तो हो सकता है। बट ये स्टॉक यहाँ से भी एक अच्छा खासा मल्टी बैगर साबित होने का पोटेंशियल रखता है एज पर लॉन्ग टर्म व्यू। लॉन्ग टर्म मतलब 3 साल 5 साल, अगर 8 साल का आपका व्यू है तो ये स्टॉक में बहुत ही अच्छा खासा, जब तक NSE मार्केट में लिस्टेड नहीं होता तब तक ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जाते हैं। सेकेंड स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो पावर ग्रिड में एक अच्छी खासी बाइंग लोग कर रहे हैं। और सेकंड, अगर इसका हम लोग फंडामेंटली देखते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का, तो करंट पे 19 पे ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्रीज पे 26 का है, डेप्ट इक्विटी 1.42% है, मतलब डेप्थ है। बट उसकी वजह से इस स्टॉक में उतना डरने की जरूरत, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उतना रिस्क मतलब मुझे नहीं लग रहा है। बट अगर ROE देखा जाए तो 17.87% का है, EPS 16.88 का है, बुक वैल्यू 93 के आसपास का है, फेस वैल्यू 10 के आसपास का है। लेकिन इसके रिवेन्यू में भी हमें कुछ टाइम से एक अच्छा खासा सस्टेनेबल देखने मिला और प्रॉफिट में भी एक सस्टेनेबल, मतलब उतनी ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिली। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स इस स्टॉक में 51.34% है, एफआईज इसमें 28.73% है, म्यूचुअल फंड इसमें 11.61 है और DI इसमें 4.71 है, रिटेलर इसमें 3.61% के आसपास है। अगर ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए सोच रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है और आने वाले कुछ टाइम में ये स्टॉक आप लोगों को 350 के ऊपर, 360 के ऊपर जाते हुए दिख सकता है। बट लॉन्ग टर्म व्यू में ये स्टॉक भी आप लोगों को एक अच्छा खासा मल्टी बैगर साबित होते हुए दिख सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, अब पावर इसके नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये 2 स्टॉक है, फर्स्ट है BSE, सेकंड है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एक और स्टॉक का नाम आप लोगों के सामने रख देता हूं जिसका नाम है गेल। तो ये 3 स्टॉक आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये तीनों स्टॉक आप लोगों को लॉन्ग टर्म व्यू में और आने वाले समय में भी एक अच्छा खासा मल्टी बैगर साबित होते हुए दिख सकते हैं। फंडामेंटली भी अच्छा है, कोई इशू नहीं है और आने वाले समय में तीनों स्टॉक में आप लोगों को ग्रोथ देखने में मिलने वाला है। बट इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आपके फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, खुद भी रिसर्च कीजिएगा, तब जाके इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एज पर एजुकेशन पर्पस। तो थैंक यू सो मच गाइस।